Good morning, students. Today we are going to teach about the scalars and vectors. ठीक है बेटा, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आज स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में. ठीक है, तो स्केलर्स और वेक्टर्स इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग भी कहते हैं या मैथमेटिकल एनालिसिस भी कहते हैं या मैथमेटिकल मेथड्स भी कहते हैं. समझ में आया? लेकिन स्केलर और वेक्टर पढ़ने से पहले स्केलर और वेक्टर होता क्या है वो एक बार पढ़ लेंगे. समझ में आया? तो एक आइडिया आ जाएगी आपको. ठीक है, सबसे पहले स्केलर्स, इसको नॉर्मली क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं एज स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी अगर हम देखेंगे, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. समझ में आया? मतलब सिर्फ वैल्यू की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. required only magnitude to represent. आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड मतलब क्या? जब मैं लिखता हूं 4 किलोग्राम, समझ में आया? तो ये जो 4 है दिस इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड. या जब मैं लिखता हूं 4 या 10 मीटर, that 10 मीटर can represents magnitude. magnitude मतलब क्या होता है? वैल्यू उसकी. समझ में आया? अब स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. किसकी जरूरत पड़ती है? सिर्फ मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. समझ में आया? तो वेक्टर क्वांटिटी जब हम पढ़ेंगे, vector quantity required both magnitude and direction. अब ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड भी चाहिए अलॉन्ग विथ डायरेक्शन भी चाहिए, ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बेटा. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एग्जांपल फोर्स. एग्जांपल क्या है? फोर्स. या फिर आप वर्क डन भी बोल सकते हो. समझ में आया? आप वर्क डन मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो. समझ में आया? वर्क डन कैसे कैसे आप कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उसके हिसाब से फिर वर्क डन. तो बहुत बेसिक डिफरेंस है बेटा स्केलर और वेक्टर में. स्केलर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती. whereas वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. आपको दोनों चीजें यूज करनी पड़ती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए. कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया. अब स्केलर्स के एग्जांपल अगर देखेंगे हम, स्केलर्स के एग्जांपल है बेटा स्पीड, लेंथ या डिस्टेंस हम कहेंगे. ठीक है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी के हिस्सा. समझ में आया? तो इस यूनिट में हमको बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी के बारे में और स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है. ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, उनका एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, उस वेक्टर से रिलेटेड लॉस कौन से है वो हमको पढ़ना है. ठीक है, तो सबसे पहले स्केलर और वेक्टर की जो हमने डेफिनेशन देखी, स्केलर और वेक्टर की जो हमने डेफिनेशन देखी, स्केलर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है. वेक्टर मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है. समझ में आया? ये तो हमने पढ़ लिया. अब वेक्टर के ना कुछ टाइप्स है, वेक्टर्स के कुछ टाइप्स है. लिखता हूं यहां पे. सबसे पहला टाइप नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहते हैं इसको. ठीक है, सेकेंड यूनिट वेक्टर, थर्ड रिजल्टेंट वेक्टर, फोर्थ
पोजीशन वेक्टर, फिफ्थ इक्वल वेक्टर एंड सिक्स नेगेटिव। ठीक है, ये 6 वेक्टर्स के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे जीरो वेक्टर। सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मतलब क्या होता है? जीरो वेक्टर मतलब, और इसको डिफाइन करते हैं, इट इज अ वेक्टर which have zero magnitude but some direction। जीरो वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा? जीरो वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसको मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या रहती है? जीरो रहती है। समझ में आया? लेकिन उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रहता है। ठीक है, उसके बाद यूनिट वेक्टर। उसके बाद क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब क्या बेटा? वन। यूनिट मतलब क्या? वन। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? वन। अब मैं वेक्टर बोल रहा हूं तो सीधी सी बात है, उसमें डायरेक्शन रहने ही वाली है। समझ में आया? यूनिट वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज अ वेक्टर which having unit magnitude। यूनिट मतलब वन। यूनिट मतलब वन, मतलब वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी का यूनिट क्या बेटा? मीटर पर सेकंड। ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो उसका यूनिट वेक्टर क्या हो गया? 1 न्यूटन। समझ में आया? यस और नो? ठीक है ना? दो वेक्टर पढ़ेंगे, जीरो वेक्टर और यूनिट वेक्टर। एक जैसे ही इसलिए बता रहा हूं, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? जीरो रहता है, लेकिन सब डायरेक्शन रहती है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना रहता है बेटा? 1 रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है लेकिन डायरेक्शन रहती है। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, ये बाद में पढ़ेंगे। इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर पढ़ लेंगे। अभी क्या पढ़ेंगे? इक्वल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। इक्वल मतलब एक जैसा, सेम होना, लेकिन सेम क्या चाहिए? सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं। हम स्केलर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर में हम मुझे मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। इसलिए मैं लिखूंगा टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड as well as direction। ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और जिनकी डायरेक्शन भी सेम है। फॉर एग्जांपल, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा बेटा? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, एज वेल एज डायरेक्शन भी सेम है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैंने तीसरा वेक्टर बना दिया है यहां पे, वेक्टर सी। वेक्टर सी का जो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन जो है वो तो वेक्टर ए की डायरेक्शन जैसी है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल है क्या बेटा? मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। इसीलिए मैं सी और ए को या सी और बी को इक्वल वेक्टर नहीं कहूंगा। मैं इक्वल वेक्टर किसको कहूंगा? ए और बी को। इक्वल वेक्टर मतलब जिनका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। मैं बार बार डायरेक्शन के ऊपर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि डायरेक्शन अगर नहीं है तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। समझ में आया? उसके बाद नेगेटिव वेक्टर, और वेक्टर which have same magnitude
but opposite direction to the given वेक्टर। समझ में आया? टू द गिवन वेक्टर मतलब क्या? नेगेटिव वेक्टर मतलब क्या? नेगेटिव का मतलब आपको पता है, नेगेटिव मतलब उल्टा। समझ में आया? एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन इन दोनों को मैं तब तक नेगेटिव वेक्टर नहीं कहूंगा जब तक इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहता। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे वेक्टर ए बनाया, दिस इज वेक्टर ए, मैंने वेक्टर बी इस तरीके से बनाया। अगर आप देखोगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? सेम है दोनों का मैग्नीट्यूड, इसीलिए मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर कहूंगा या वेक्टर बी को वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर कहूंगा। समझ में आया? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर है, आपको ये देखना पड़ेगा कि रेफरेंस कौन है। समझे? अगर मैंने वेक्टर ए को रेफरेंस कंसीडर किया तो वेक्टर बी नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। अगर मैंने वेक्टर बी को रेफरेंस कंसीडर किया मतलब इनिशियल कंसीडर किया तो वेक्टर ए नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? यहां पे इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड भी सेम रहना चाहिए, ठीक है? मतलब अगर वेक्टर भी अगर ऐसा रहता, वेक्टर भी अगर ऐसा रहता तो इसको हम नेगेटिव वेक्टर नहीं कहते, वो नेगेटिव वेक्टर नहीं है। नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस डायरेक्शन दोनों वेक्टर की अपोजिट रहती है। समझ में आया बेटा? तो चार वेक्टर जो हमने पढ़े उसमें से जीरो वेक्टर, वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, उसके बाद यूनिट वेक्टर, वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड मतलब वन मैग्नीट्यूड, उसके बाद इक्वल वेक्टर, टू वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। समझ में आया? नेगेटिव वेक्टर, a vector having same magnitude but opposite direction to the given vector is called as negative vector। ठीक है बेटा? ये चार हो गए। अब पढ़ेंगे रिजल्टेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या है वो देखते हैं पहले। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब it is a resultant of two or more vector, it is a resultant of two or more vector which produces the same effect as produced by two or more vector। मतलब मेरे पास ना दो या तीन क्वांटिटीज है, मेरे पास दो या तीन क्वांटिटीज है, वो दो तीन क्वांटिटी को मिला के मैं किसी के या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर डाल रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ? प्रेशर डाल रहा हूँ। समझ में आया? क्या आप कंसीडर कर सकते हो अपनी जो हथौड़ी रहती है ना, हथौड़ी, मेरे पास छोटी छोटी हथौड़ी है, ठीक है? तो छोटी हथौड़ी से मैं क्या करूं? मार रहा हूं, लेकिन काम कुछ हो नहीं रहा। फिर मैंने एक बड़ी हथौड़ी ली और एक हथौड़ी मैंने मार दी तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टूट गया। मतलब जो मैं पहले 10 बार मार रहा था, 10 बार मार के वो ऑब्जेक्ट टूट रहा था मेरा, अभी एक ही बार मारने से वो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है बेटा? टूट रहा है। तो एक बार जब मैं मारूंगा तो वो रिजल्टेंट होगा, उसका पावर उतना होगा जितना पावर वो 10 बार मारने से प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया? तो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टू और मोर वेक्टर्स। समझ में आया? तो रिजल्टेंट वेक्टर इट इज ए resultant of two or more vectors which produce the same effect as produced by two or more। It is a resultant of two or more vector which produces the same effect produced by two or more।
वेक्टर, वो 2 और 3 वेक्टर मिला के जितना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उतना ही इफेक्ट वो एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसीलिए मैं सिंगल वेक्टर को वो 2 या उससे ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कंसीडर करूंगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? पोजीशन वेक्टर which gives the is defined as the position vector which gives the position of particle, या आप ऐसा बोल सकते हो a vector which gives the position of particle with respect to फॉर एग्जाम्पल ये अपना ओरिजिन है, ये y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। अगर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, समझ में आया? तो इस पार्टिकल को ओरिजिन के साथ जो लाइन जोड़ेगी उस लाइन को मैं कहूंगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर नॉर्मली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? पर आप बोलोगे सर आप बार-बार ये एरो क्यों दे रहे हो? मैंने जब भी ये भी दिया था, वेक्टर भी दिया था, तो ये नोटेशन रहता है बेटा वेक्टर का। वो क्या रहता है? नोटेशन रहता है, सिंबल रहता है वेक्टर का। समझ में आया? तो आज हमने 6 वेक्टर्स पढ़े, ठीक है? ये 6 टाइप के वेक्टर्स पढ़े। ये 6 टाइप के वेक्टर्स पढ़ के इसके ऊपर वेक्टर का एडिशन कैसा होता है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन कैसा होता है, ठीक है? कुछ लॉज है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, वो पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? थैंक यू।